अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो फूरियर सीरीज़ की है वो टाइम शिफ्टिंग है। टाइम शिफ्टिंग में क्या होगा कि अगर हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसके जो फूरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं ए सबस्क्रिप्ट के। ठीक है, अब हम इस एक्स ऑफ टी को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस एक्स ऑफ टी को हम बना रहे हैं एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, और इस सिग्नल को हमने नया नाम दिया है वाई ऑफ टी। तो हमें ये देखना है कि अगर हमने एक्स ऑफ टी को शिफ्ट किया है, ठीक है, तो जो वाई ऑफ टी के कोएफिशिएंट्स हम फाइंड आउट करेंगे उनमें क्या फ़र्क होगा इन कंपैरिजन विद ए ऑफ के। तो वाई ऑफ टी के कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे जिनको हमने बी ऑफ के का नाम दिया है। ये देखेंगे कि एक्स ऑफ टी को अगर हमने शिफ्ट किया है तो इन दोनों के कोएफिशिएंट्स में क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये जो है फोरियर सीरीज़ के कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है, ये हमने लास्ट वीक इसकी डेरिवेशन भी की थी। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेशन में जो फार्मूला था यहाँ पे एक्स ऑफ टी था, लेकिन क्योंकि हम कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं वाई ऑफ टी के, तो वाई ऑफ टी किसके बराबर है, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो हमने ये रखा है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि टी माइनस टी नॉट को टाउ के इक्वल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ टाउ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, सपोज करें डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी टाउ ओवर डी टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी टी ओवर डी टी 1 बन जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बन गया, तो डी टाउ ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो डी टी इधर आ जाएगा और डी टाउ इधर रहेगा, तो हम डी टी को रिप्लेस कर सकते हैं डी टाउ के साथ। ठीक है, और इसमें जो टी है उसको भी हम रिप्लेस करेंगे। अब टी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे तो टी की वैल्यू बन जाएगी टाउ प्लस टी नॉट, तो हमने वो यहाँ पे रख दिया है टाउ प्लस टी नॉट। अच्छा, अब ये जो फोरियर सीरीज़ की कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं उसमें फार्मूला में टाउ प्लस टी नॉट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। तो हम इस एक्सपोनेंशियल टर्म को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट है, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। बाकी जो है ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टाउ अंदर रहेगा। अब ये फार्मूला के हिसाब से सही है। ठीक है, तो अच्छा, अब अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली में एग्जैक्टली वही है जैसे हम एक्स ऑफ टी के जब हमें कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने होंगे तो ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ टी की जगह पे टाउ है। ठीक है, तो मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें किसके कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, एक्चुअली में एक्स ऑफ टी के मिलेंगे। तो उसको हमने ए ऑफ के के साथ नीचे वाली लाइन में हमने ए ऑफ के साथ जो है लिखा हुआ है। अब ए ऑफ के इसका रिजल्ट आएगा इस इंटीग्रेशन का अलॉन्ग विथ 1/t, और वो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए ऑफ के को हमने ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे सिर्फ ओमेगा नॉट की इन्होंने वैल्यू रखी है जो कि 2 पाई एफ होती है, फिर एफ को 1/t कर दिया है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब भी हम किसी सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो फिर जब दोबारा उसके कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं नए सिग्नल के, तो कोएफिशिएंट्स एक्चुअली में वही रहते हैं। ठीक है, जो एक्स ऑफ टी के कोएफिशिएंट्स हैं ए ऑफ के, लेकिन जो जिस फैक्टर के साथ हम शिफ्ट करते हैं वो यहाँ पे ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब लिखेंगे हम ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। अब यहाँ पे अगर टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी तो यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे टी नॉट की जगह पे नीचे, जो भी मतलब वैल्यू होगी। तो ये मतलब फैक्टर ए के साथ
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और बात है कि कोएफिशिएंट्स का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब टाइम शिफ्टिंग के बाद भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। एक्स ऑफ टी के कोएफिशिएंट्स का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें और वाई ऑफ टी के कोएफिशिएंट्स का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वो मैग्नीट्यूड्स दोनों के सेम रहेंगे, मतलब टाइम शिफ्टिंग का मैग्नीट्यूड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल में हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कास ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं? ए सबस्क्रिप्ट -1 पे जो है 1/2 है और ए सबस्क्रिप्ट 1 पे 1/2 ही है, ठीक है। अब इसमें हम शिफ्टिंग कर रहे हैं टी नॉट के हिसाब से, तो जब हम इस पे ऑयलर्स थ्योरम लगाएंगे तो अब देखें 1/2 के साथ यहाँ पे ई पावर जे ओमेगा के साथ भी वही जो शिफ्ट हमने यहाँ पे की है वही शिफ्ट यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। वही शिफ्ट टाइम की यहाँ पे भी आ रही है। अच्छा, फिर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो हैं जब अलग अलग हो जाएंगे तो 1/2 के साथ यहाँ पे 1/2 के साथ ई पावर जे ओमेगा टी नॉट यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से ई पावर माइनस जे, अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको अलग करेंगे तो हमारे पास ई पावर जे ओमेगा टी इंटू ई पावर जे ओमेगा माइनस टी नॉट है, तो ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बनेंगे, तो ई पावर जे ओमेगा टी इंटू ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट बनेगा, तो वो A1 के साथ लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये जो टर्म बनेगा वो बनेगा ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट, यहाँ पे के नहीं है, ठीक है। और फिर इसी तरह यहाँ से जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ई पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू ई पावर जे ओमेगा टी नॉट, तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो आएगी ई पावर जे ओमेगा टी नॉट। यहाँ पे ये एक तो प्लस आएगी और यहाँ पे के नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि एम्पलीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, जैसे हम ई पावर आयोटा थीटा होता है तो उसका अगर हम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर होता है तो फिर सेम वो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एम्पलीट्यूड में वही 1/2 ही आ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म को जब हम एम्पलीट्यूड में लेके जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग है वो फेज़ एंगल में आ रही है, कि मतलब वो चीज़ जो वो जो सिग्नल है वो यहाँ पे शिफ्टिंग वो यहाँ पे आ गई है इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म में, लेकिन एम्पलीट्यूड में वो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अगर हम इसको देखें ई पावर जे ओमेगा फिर टी माइनस टी नॉट है, तो जब हम ये करेंगे ई पावर जे ओमेगा टी प्लस सॉरी माइनस जे ओमेगा टी नॉट, तो जो हमारे पास ओमेगा टी नॉट होगा वो हमारे पास फेज एंगल यहाँ पे होगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है, और फिर जो है प्लस ओमेगा टी नॉट, मतलब यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको जो है हम लिखेंगे ई पावर जे ओमेगा टी, ठीक है,
माइनस ओमेगा टी नॉट। तो यहाँ पे जो ये ओमेगा टी नॉट है, ये जो ओमेगा टी नॉट है ये हमारे पास फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी जो माइनस ओमेगा टी नॉट होगा वो फेज एंगल को रिप्रेजेंट करेगा कि फेज एंगल में यहाँ पे फेज एंगल ऐड हो रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। टाइम डोमेन में मतलब जो है अगर टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फेजेस चेंज हो रहे हैं सिग्नल्स के।